जय श्री राम। कैकेयी कोप भवन में जाती हैं और फूले फूले साज को आए दशरथ राव कैकेयी को देखकर बोले सरल स्वभाव, हे प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है, जिन आँखों ने हो त्रास दिया वे आँखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिहवा कड़वा बोली हो वह जिहवा कटवा लूंगा मैं, लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मार्ग उलझन में हो काकुल का रंग बदला है, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है, उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है क्या इच्छा है मांगो रानी, राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नयन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन, कैकेयी बोली, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो, तुम कहते हो मांगो रानी वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती न मिलते हैं मांगे से भीख न मिलती है, उत्तर में नृप ने कहा धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान, फिर दशरथ कहने लगे कि सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपने इन पटियों से, प्रियतम की प्रिय सी हो भरती हो इसे मोतियों से, ऐसे वैसे से मांगो मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो, अच्छा यह कविता जाने दो बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों से हंसती थी समय हुआ क्यों रोती हो, महाराज की बात सुन उठ बैठी उबे पीर, भौहों पर बल आ गया और संभाले तीर, कैकेयी कहती है कि तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, कि राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रण वीर वही कह लाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं, कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभो, वही मेरे धन मुझको दो बनते हो यदि धनवान प्रभु, राजा बोले बस यही इस पर ही यह स्वांग, इतनी लंबी भूमि क्या और जरा सी मांग, दो पर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो,
मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो भी मन को भाई ले लो। रानी बोली, व्यर्थ यह सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कि चिकनी चुपड़ी बात कह कर मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले, किस लिए पढ़ा रही हो रार, तुम्ही कहो मेरा रहा झूठा कभी व्यवहार। है आन पहली बार ही उस पाकर नाम की, खाता है तेरे सामने सौगंध राम की। फिर रानी बोली, ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हो। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राजे मांगती हूँ। ऋण जो की दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणे से प्यार सच्चा हो तो, प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो, बोलो एव मस्त बोलो। ओह शब्द यह थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नृपत के क्षण में व्याकुल प्राण। आधे छाछ तक मौन रहे, बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। तब दशरथ कहते हैं कि सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह जानती है मुझे एक से राम भरत वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राजे भरत जी को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यहाँ तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पाँव पकड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी उन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। रानी सबली बोली, राजा यही है आन। कहीं डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। फिर कैकेयी कहती है कि दो पर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जब पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आँखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ।
अवधे से बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज, बोले बस हो चुका जो होना था आज। फिर दशरथ जी कहते हैं, ओ नीच बुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। हम सुनती है सर्वस्व देंगे, हम पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बेटे का प्यार दूर हो जा दशरथ, इस समय धर्म पर है। वो मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। फिर रानी बोली, सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहते के समय देरी क्यों अवधेश। कैकेयी कहती है कि सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्यता जान संकट में। जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे जो नहीं सोचते हैं अपना। रक्षा पर एक कबूतर की खुद माँ से तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्री युत दधिची जो सुयस दान का लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हर से चंद जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे शिव दधिची जैसा हड्डिया मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो पूरी, यही मुनासिब है। राजा बोले, बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित की हृदय में और न भर उल्लास। दशरथ जी कहते हैं ये कहकर कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं आपे में है, जिस दिन आपे में आएगी। उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसको मुझको अब चिंता न है। मेरा तो आज सत्य पर है, जो कुछ है न्यौछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार कर जाले, और दान भी ले। ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। यह कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा। आशा में चक्कर आ गया, गिर गए वहाँ हो गए अचेत अवस्था में। उधर जो से सूर्योदय हुआ, हुए राजसी साज। द्वारे पर धव से बजे तिलक दिवस है आज। सब है पर या है तो क्या है, राजा है अब तक न महलों में। टिमटिमा रहा है उसी भांत रजनी का दीपक महलों में। देखो तो सही भी क्या है, मंत्री महलों को जाता है क्या है सन्नाटा निस्तब्ध सभी को पाता है।
कुछ देर रुका संभला, पूछा कैकेयी से माता यह क्या, बाहर दुंदुभी बजती है इस जगह नजारा आता यह क्या। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जय श्री राम। कल आपको श्री राम वनवास सुनाएंगे।